स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का जो पेपर हुआ है पिछला, उसमें इतिहास विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। 2023 में जो पेपर हुआ था सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें इतिहास के कुल 11 प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धान्यकटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? ऑप्शन दिए गए थे आंध्र, गांधार, कलिंग, मगध। इसमें सही उत्तर था आंध्र अर्थात आंध्र प्रदेश। तो जो धान्यकटक या धरणी कोट जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था और ये समृद्ध हुआ था, ये कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश में था। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित था। स्मारक संरचना होती थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन दिए गए थे केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो अगर हम इस पर विचार करें तीनों स्टेटमेंट पे, तो स्तूप जो है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ये बात बिल्कुल सही है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, ये बात भी सही है। और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित था, स्मारक संरचना होती थी, ये बात भी सही है। तो इसमें सही उत्तर सभी 3 हो जाएगा। ये एक स्तूप का चित्र है और ये सांची स्तूप का चित्र है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। स्तूप इस प्रकार से बनते थे। ये पक्की ईंटों से बना हुआ स्तूप है और इसमें जो ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, ये 3 जो गोले दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं छत्रक। क्या कहा जाता है? छत्रक। और जिस पर ये लगे हुए हैं, इसमें जो रॉड लगाई गई है इन छत्रकों को रोकने के लिए, उस रॉड को कहा जाता है यष्टि। और ये जो चौकोर आप भाग देख रहे हो, ये हर्मिका कहलाता है। और यही स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, हर्मिका। इसी में जो है बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। तो ये जो दूसरा उसमें कथन दिया गया था कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, तो ये बात सही है, इसी में अवशेष रखे जाते थे। और बौद्ध परंपरा के स्तूप संकल्प अर्पित होते थे या फिर संरचना होती थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें बौद्ध ये तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं? सही हैं। तो इसमें राइट आंसर सभी 3 होगा। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुसरी किस रूप में सुविख्यात थे? राजधानी नगर, पत्तन, लोहा और इस्पात निर्माण केंद्र या जैन तीर्थंकरों के चैत्य? सही आंसर इसमें पत्तन है। ये सब पत्तन अर्थात बंदरगाह थे। ये क्या थे? बंदरगाह थे। चोल, चेर, पांडे राजाओं के काल में मुसरी, तोंडी, कोरकई, पूमपुहार, ये सब क्या थे? बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ऑप्शन दिए गए थे। ए में बताया गया है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति करना। बी ऑप्शन में कहा गया है राज दरबारों में विद्वानों का एक धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। सी ऑप्शन कहता है किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना।
डी ऑप्शन में कहा गया है युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो जो वट किरुतल की प्रथा है वो युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना को दर्शाती। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। 4 साम्राज्य दिए गए हैं, होयसल, गढ़वाल, काकती और यादव। उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? केवल एक ने, केवल 2 ने, केवल 3 या किसी ने नहीं? इसमें सही आंसर किसी ने नहीं होगा। यदि हम होयसल राजवंश को देखें तो ये द्वार समुद्र के होयसल थे और 10वीं से 14वीं शताब्दी में नृपकाम ने जो है इसकी स्थापना की थी। नृपकाम संस्थापक था। इसी प्रकार से गढ़वाल वंश की स्थापना 1080-85 से लेकर 1100 में चंद्रदेव ने की थी। काकती राजवंश की स्थापना बेत प्रथम ने करी थी, बेत प्रथम, और इनका समय था 1000 से लेकर 1030 तक। और यादव, देवगिरी के यादव थे, ये 12वीं शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ था। तो इनमें से एक भी ऐसा राज्य नहीं है जो आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया गया हो। इसलिए राइट आंसर क्या है? किसी ने नहीं की। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ साहित्यिक कृतियां दी गई हैं और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है। तो इनको उपर्युक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित हैं इसमें लगाना है। केवल 1 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 या फिर सभी चारों सही है। तो देखें, देवी चंद्रगुप्तम ये विल्हण ने नहीं लिखी, इसके लेखक विशाख दत्त है। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। तो पहला वाला सही नहीं हो गया। हमीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी ने ही लिखा है, ये बात बिल्कुल सही है। मिलिंद पन्ह ये नागार्जुन ने नहीं लिखा है, नागसेन ने लिखा है। तो ये बात भी गलत हो गई। नीति वाक्यामृत इसके लेखक सोमदेव सूरी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा ये दोनों ठीक हैं, पर यहाँ पर नीचे जो दिया गया है कि कितने सही सुमेलित हैं, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये बताता हो कि 2 और 4 ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें विवादित आंसर है। आयोग जो भी मानेगा उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, पर इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए था? 2 और 4, यानी नीति वाक्यामृत और हमीर महाकाव्य, ये दोनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ये स्टेटमेंट या उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन दिए गए थे बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा या वैष्णव परंपरा। इसमें सही उत्तर था जैन परंपरा। जैन धर्म के लोग आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि ये शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो इसमें सही उत्तर क्या था? जैन परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और पुलिया का निर्माण किया? ऑप्शन दिए गए हैं
देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपाक्ष। सही उत्तर देवराय प्रथम है। देवराय प्रथम का समय इतिहास में 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक माना जाता है। इतिहासकार सेवल कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया था और नदी से शहर तक इसकी दूरी वो 15 मील बताते हैं कि ये बांध कितना लंबा था, 15 मील लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? ऑप्शन है अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। इसमें सही आंसर बहादुर शाह है। बहादुर शाह ने मुगलों के दबाव के कारण विवश होकर पुर्तगालियों से संधि की थी और इसमें उसने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। पुर्तगाली गवर्नर नूनो द कुन्हा कौन था? पुर्तगाली गवर्नर नूनो द कुन्हा। इससे जो है समझौता वार्ता के लिए बहादुर शाह को पुर्तगाली जहाज पर जाना पड़ा था। तो इसमें राइट आंसर बहादुर शाह है। जबकि महमूद बेगड़ा ने पुर्तगालियों पर अधिकार करके रखा था, दीव और अपने पास रखे थे, लेकिन बहादुर शाह के समय दीव किसको समर्पित कर दिया गया था? पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्हें जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थल दिए हैं और दूसरी तरफ जिसके लिए जाना जाता है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। तो बेसनगर शैव गुफा मंदिर, ये बात गलत है। बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये शैव धर्म से नहीं है। किससे है? वैष्णव धर्म से संबंधित है और यहाँ पर गरुड़ स्तंभ है। तो पहला वाला स्टेटमेंट या पहला वाला जो स्थल है और जिसके लिए जाना जाता है ये गलत हो गया। भाजा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और बौद्ध गुफा मंदिर हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर हैं, ये बात भी सही नहीं है। हालांकि जैनों से संबंधित सित्तनवासल में मिलता है, लेकिन जैन गुफा मंदिर ये बात गलत है। सित्तनवासल है कहाँ पर? तो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है, कावेरी नदी के किनारे। तो इसमें केवल 2 ठीक होगा, भाजा जो है बौद्ध गुफा मंदिर। तो ये 11 प्रश्न सिविल सेवा 2023 की परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।